अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अशरफ। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया, कल रात 13 अगस्त को, और आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई, एहतजाज किया और हुकूमत के लिए कोहराम बर्पा कर दिया है। आगे तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? देखिए, ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया, जिसको बहुत से टाउट्स ने कहा कि वो एक नाकाम एहतजाज था। लेकिन मैंने उस वक्त भी अर्ज़ की थी कि बड़ी हिम्मत है लोगों की, जो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं बगैर लीडरशिप के। और फिर 13 अगस्त को तो कमाल ही हो गया। और आज अभी तक तो बहुत कम वीडियो सामने आई हैं। आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो और ज़्यादा खौफनाक होंगी इस निज़ाम के लिए। जी। अच्छा, इससे ऐसा नहीं है कि रोज़ाना इस तरह की अब रिलीज़ होने लग जाएंगी, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है कि 13 और 14 अगस्त को लोग बहुत चार्ज होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आते हैं, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 13 और 14 अगस्त ने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि लोग इस निज़ाम को नहीं मानते, लोग इस निज़ाम से नफरत करते हैं, लोग इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और 13 और 14 अगस्त ने ये बता दिया कि जब भी लोगों को कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि उनका निकलना निस्बतन आसान होगा, तो लोग निकलेंगे। और डरें उस वक्त से जब खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा इवेंट हो कि एक बार 5-7 हजार बंदे आके डी चौक में बैठ जाएं। जिस दिन 5-7 हजार बंदा आके डी चौक में बैठ गया ना, फिर 5 हजार से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। मसला है पहले आके 26 नवंबर को भी अगर उस दिन सीधी फायरिंग ना होती और वो रात गुजार लेते मुजाहिरीन, तो फिर खत्म था। जाहिर है गोली का मुकाबला तो किया ठीक नहीं है। जा सकता। उसके अलावा आप एक और चीज देखें ना, वो 72 घंटे से जाग रहे थे। हम्म, 72 घंटे से जागे हुए जो लोग वहां पे पहुंच गए थे डी चौक तक, और अगर उनको रात को 4 से 6 घंटे रेस्ट मिल जाता तो अगले दिन तो फिर तस्वुर ही नहीं था उनको ऐसे निकालना। ही इसलिए एक फिर रात थी, एक अगर वो रात, गुजार लेते। और फिर अगले दिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर लोगों को उस वक्त खौफ होता है कि पहले कौन जाएगा, जी। उस जगह पे बैठ कौन जाएगा। जब बैठ जाते हैं फिर लोगों को आना इतना मुश्किल नहीं होता। जी। तो ये तो एक तो साबित हो गया कि इस निज़ाम के खिलाफ लोग निकले हैं, ये पाकिस्तान के लोग निकले हैं। पीटीआई की लीडरशिप अभी तक आप वीडियोस में देख लें तो 13 अगस्त को 10% पीटीआई के मेन लोग चेहरे नजर आ रहे थे। जी। अभी तक जो वीडियोस आज की हैं उसमें 20-25% हैं। और यानी अभी भी पीटीआई के 70 to 75% जो एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स हैं वो आपको उस तरह से ग्राउंड पे फ्रंट से लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे। आम लोग आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें, एक तो इससे लोगों को एतमाद मिल रहा है कि यार हम 5 अगस्त को निकले, कमाल कर दिया। 13 को निकले, क्या ही बात है। 14 को हमने फिर इस निजाम के लिए जी। बड़ा एक तो मुश्किलात खड़ी ऐसा की, ऐसा जो खौफ की फिजा है वो भी वो कम खत्म होती हो है। रही है। ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा देखें, पीटीआई जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक वजह ये भी है 13 की बड़ी सक्सेस की, कि पीटीआई ने ना इस बार दाएं दिखा के और बाई मारी है। जी। कल मुसद्दिक भाई हवाला दे रहे थे, उन्होंने दुरुस्त कहा कि पीटीआई ने ना ऐलान किया 14 का, जी। सारा ये निजाम तैयारी करके बैठा था 14 की। पुलिस को रेस्ट करवा रहे थे कि साहब शाबाश, सुते रहो, सोए रहो, सोए रहो, कल शेरो तुमने निहत्ते अवाम पे चढ़ दौड़ना है, तुमने उनको मारना है, तुमने उन पे तशद्दुद करना है, तुमने औरतों को पकड़ना है, तुमने घरों में छापे मारने हैं, तुमने बहुत जुल्म और बर्बरियत करनी है। सोए रहो शेरो, तैयार हो जाओ, रेस्ट करो पूरा दिन। वो सोए पड़े थे, पीछे से काम डाल दिया पीटीआई ने। सॉरी, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। इसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि जो पुलिस फोर्स थी हमारी, वो 14 अगस्त की तैयारी में थी और मजलिस भी थी इधर इस्लामाबाद बिल्कुल। में। देखें, इस्लामाबाद में तो जाहिर है, हम सिर्फ इस्लामाबाद की अगर बात करें, यहाँ पे तो अरबईन का जी। आज जुलूस हो रहा है। ठीक जी। है। लेकिन पिंडी में कल है जुलूस। ठीक जी। है। यानी आज सिर्फ इस्लामाबाद में पुलिस की थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, बाकी पूरे मुल्क में तो ये सूरत हाल नहीं है। जी। मेरा ये ख्याल है कि पुलिस तैयारी करके बैठी थी 14 अगस्त का, जी। कि 14 अगस्त को बहुत जी, कोराम। इमरान खान ने जो पैगाम भी भेजा था वो 14 14 अगस्त का और भेजा था। 13 को पीटीआई ने करके कमाल कर दिया। जी। और आज उससे कई गुना बड़ी रिलीज हो रही है, गो के जी। वीडियोस आ रही हैं जो बर्बरियत हो रही है। अब आप मुझे बताएं ना, इस बर्बरियत से क्या निकलेगा। आपने सीधी गोलियां तो मार के देख ली, अगर उससे लोग नहीं, डरे। ठीक है, सरेंडर जी। नहीं किया। जी। देखिए, खौफ तो फैला है। अगर हम ये कहें खौफ नहीं फैला तो ये बात भी गलत है। खौफ फैला है। अब अभी तक 26 नवंबर को जितने लोग निकले थे उतने लोग अभी तक, मतलब एक जगह आएंगे ही नहीं आएंगे, ये सवाल बरकरार है। जब इस्लामाबाद कॉल आएगी ये उस वक्त पता चलेगा। लेकिन ये बात है कि कराची आपने देख लिया जितनी बड़ी, इससे ना होता क्या है, अब उन वीडियोस को लोग शेयर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जी। व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रही हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे एक तूफान बरपा है। मुझे बताएं, वो जो अरबों रुपए की मुहिम चलवाई है, कहीं आपने देखा कि मरियम नवाज का क्लिप चल रहा हो? कहीं देखा नवाज शरीफ का क्लिप चल रहा हो? कहीं आपने देखा कि अखबार के इश्तिहार की किसी ने तस्वीर लगा के खींच के लगाई हो?
कहीं आपने देखा किसी ने बिलबोर्ड के साथ खड़े होकर कोई फोटो बनवाया हो कि मियां साहब का चेहरा और ये वो सारा कुछ। गो के कुछ अहम एरियाज में तो इंस्ट्रक्शंस थी कि यहाँ जो बिलबोर्ड लगेंगे उन पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं होगी। कुछ अच्छा, अहम एरियाज में पंजाब के पंजाब की बात कर रहे पंजाब हैं की जहां बात की है वजीर आला मरियम नवाज जी, शरीफ हैं, वहां पे इंस्ट्रक्शंस नवाज थी शरीफ की बेटी। जी, वहां पे इंस्ट्रक्शंस थी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंस्ट्रक्शंस थी कि यहाँ पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर किसी बिलबोर्ड पे नहीं होगी और वहां नहीं है। वहां पे 3 तस्वीरें हैं, शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल की और मरियम नवाज साहबा की। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं है उन एरियाज में, और बाकायदा कहा गया कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं होगी। आपको याद है ना, पहले भी ये हुआ था कि जब अजमा बुखारी साहब उन्होंने कह दिया कि जंग का सारा डिजाइन मियां नवाज जी शरीफ ने जी तैयार जी जी, किया। तो शहबाज शरीफ ने आके फिर फिर वो, शहबाज शरीफ साहब ने आके उसकी जी तरदीद की कि ये झूठ बोला जा रहा है, और जी उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ खड़े करके जी और टैंक के ऊपर उन्होंने कहा नहीं नहीं जी सारा जी फील्ड मार्शल का था, मियां मतलब उन्होंने ये नहीं कहा मियां नवाज शरीफ कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन मकसद यही था बताना कि मियां जी नवाज शरीफ के इसमें कोई तल्लुक नहीं था। और अब मियां नवाज शरीफ साहब की अहम कुछ इलाके हैं वहां लगने वाले बिल बोर्ड्स पे उनकी तस्वीरें गायब हैं। तो ये तो हालात हैं इनके। तो जाहिर है जब आप कंप्रोमाइज़ करके आते हैं, जब आप जीत कर नहीं आते, जब आप 17 सीटर पार्टी होते हैं और आपको ज़बरदस्ती इक़्तिदार मुसल्लत किया जाता है, तो फिर आप अपनी रूह किसी और के हवाले कर चुके होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए अब 14 अगस्त के बाद अगली तारीख इमरान खान क्या देते हैं देखना होगा। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान खासी एक्टिविटीज़ करने जा रही है। कुछ वो APCs करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं, अहम कुछ मुलाकातें करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो निशस्त करने जा रहे हैं, एम्बेसीज के साथ वो मुलाकातें। आने वाले दिन बड़े इवेंट्स होंगे और बड़े इवेंटफुल दिन होंगे, एक्टिविटी जी। से भरपूर होंगे। आज पुलिस ने सारा दिन देखा आपने कि वो मार-धाड़ कर रही थी, अवाम को पकड़ रही थी, किसके कहने पे? हुकूमत के कहने पे। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि आएँ हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मिल बैठ के हल निकालते हैं। लेकिन पहले तो बात है पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अपनी पहले आप हैसियत और औकात देखेंगे। आपने पहले भी मुज़ाकरात किए थे ना PTI के साथ, तो फिर आपने जो मुज़ाकरात किए थे उससे क्या निकला था? एक मुलाकात तो आप करवा नहीं सके थे इमरान खान के अडयाला जी। में, ठीक है? और आप कहते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात करें। हालत ये है कि आपकी अपनी लीडरशिप अपनी मर्ज़ी से पानी नहीं पी सकती, अपनी मर्ज़ी से टिकट नहीं दे सकते, एक तस्वीर नहीं बिलबोर्ड पे लगवा सकती। बिलबोर्ड पे तस्वीर नहीं लगवा सकती, ठीक है? तो आप मतलब मुज़ाकरात करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, और फिर अगर आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो इमरान खान की बहनों के साथ ये कर रहे होते जो आपने मंगल को किया। जी। उनको गिरफ्तार कर लिया, PTI के कारकुनान पे बदतरीन तशद्दुद किया, 13 को बदतरीन तशद्दुद किया, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी। मुझे आज बताएं एक बात कि ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं? आज ये जो वीडियोज़ हैं और कल की जो निहत्ते लोगों पे बदतरीन तशद्दुद की, किस मुंह से अब हम मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे? किस मुंह से हम भारत की बर्बरियत की बात करेंगे? भारत यही क्लिप्स इंटरनेशनली हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा कि ये देखें जी अपने मुल्क में ये लोगों के साथ क्या करें। हमें कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और ये वो सारा कुछ। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। इनको सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब आप देखें कि रेहाना डार साहब की जो तस्वीर थी, जिस तरह से जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कितनी कवरेज दी है, जी। पूरी दुनिया में उसकी कितनी कवरेज हुई है कि ये है पाकिस्तान का फेस। आप अपने ज़ात, अपने मफाद, अपने इक़्तिदार, अपनी करप्शन, अपने लूट मार के लिए मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, मुझे उसकी 2 वजूहात लगती है। एक तो वजह ये लगती है कि ये जो अ, बातें हो रही हैं ना, और मैंने भी ये बात की कि इमरान खान कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। तो कहाँ पे टांगी है कि हुँ। ये तो लेजिटिमेसी पहले ही नहीं है और बर्बादी हो जाएगी। उससे पहले ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट ठीक है, का जो और था। वो और दूसरा इसमें मसला ये है कि जब MNAs MPs मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, फिर हल्कों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, फिर इन जी, MNAs MPs को तो हल्कों में निकलना पड़ेगा। जी। जो निकलेगा वो टिकट के लिए आगे उम्मीद उसको फाइनल किया जाएगा। और ये जो अब MNAs MPs सिर्फ इसलिए कंप्रोमाइज्ड हैं कि हम सीटों पे हैं तो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, तो ये सारा मामला तो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मेरा ख्याल है, वो जो आपने बात की जो इलेक्शन का बाइकआउट वाला मामला है ना, उसकी वजह से भी काम पे टांगी हुई है कि लेजिटिमेसी पहले नहीं है और ज्यादा मतलब लेजिटिमेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी और बड़ा काम खराब हो जाएगा। फिर तीसरी इसकी वजह यह भी हो सकती है कि PTI को मुज़ाकरात के नाम पे उलझाया जाए, क्योंकि PTI के अंदर इस वक्त बहुत ही ज्यादा हालात खराब हैं बाजोड़ वाले मामले के ऊपर कि इस पे मैंने बाजोड़। सवाल करना है, इस पे मैंने सवाल करना है, लेकिन उससे पहले ये इससे पहले भी मुज़ाकरात की जो बात हुई थी, तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमारे बस की बात नहीं है। अभी फिर वही बात कर रहे हैं हाँ, आगे। वो देखें मुज़ाकरात वाली बात पे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी मुमकिन इनकी हैसियत और औकात कोई नहीं है, वजूहात मुमकिन मैं बता रहा हूँ। पहली वजह ये बताई कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने वाली बात, दूसरा इलेक्शन की ज़मीनी इलेक्शन की बाइकआउट वाली बात, तीसरा ये जो है बाजोड़। इससे पहले हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए असेंबलियों से, पंजाब से और वफाक से। तो इन्होंने एक शैडो अपोजिशन ला के बिठा दी और उसके सर बाद वो वो बिठा चलाते देना, रहे। अभी भी वो बिठा सकते हैं। बिठा दें जो मर्जी करें। देखिए
इमरान खान अब क्या सोच रहे हैं कि मैं असम्बलियों में मौजूद है, मेरे एमएनएज एमपीज, इमरान खान को उसका क्या फायदा हुआ? क्या वो रिहा हो गया? क्या कोई पाकिस्तान में आइन बहाल हो गया? क्या कोई इंसानी हकूक की पामालियां रुक गई हैं? 26वीं यानी क्या तरमीम हुई क्या जबरी इन्हीं गुमशुदगियां रुक एमएनएज गई के हैं? होते हुए। बल्कि नुकसान हो गया कि ये इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं इन एमएनएज और एमपीज की वजह से, कि वो खौफजदा हैं जी कि हमारी सीट चली जाएगी, वो कुछ भी नहीं करे। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि तीसरी एक वजह जो है वो बाजोड़ वाली है। बाजोड़ वाली वजह क्या है कि बाजोड़ की वजह से ना पीटीआई के अंदर एक बहुत ज्यादा इस वक्त लावा पक रहा है, वो फट सकता है किसी वक्त। जी पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि हमारी केपी की हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, जी क्योंकि केपी की हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि जो है ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। दूसरी तरफ दावा हो रहे हैं कि सिविलियंस की जानें जा रही हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं, खवातीन की जानें जा रही हैं, उनकी डेड बॉडीज रख के और उसके ऊपर बहुत सख्त पैगामात आ रहे हैं, सख्त बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा था अली मीन के लिए कि अगर आप ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। देखें तो कल हमने देखें बयान सुना है उनका कि उन्होंने कहा है कि देखें अली हमने अमीन मशरूत गंडापुर साहब इजाजत दे कभी दी भी है। मुस्ताफी नहीं होंगे, और लेकिन ये है कि इसलिए फिर इमरान खान की बहनों की मुलाकात मुझे लगता है इस वजह से भी नहीं कराने तो दी अली गई। मीन गन्नापुर खुद क्यों नहीं जाते मुलाकात करने? अब वो नहीं जाते, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदा कोशिश पिछले कई हफ्तों से की है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब चाहें तो वो मुलाकात कर सकते हैं, जी ये हो नहीं सकता। वो एक बैरिस्टर सैफ कर सकते हैं ठीक है, या वो करवा एक सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब खुद कर सकते हैं। एक हसास तरीन सूबा जहां पे इस वक्त इस निज़ाम को अगर बचाया हुआ है, इस सूबे में नहीं पूरे मुल्क के अगर निज़ाम को, इस सिस्टम को किसी ने बचाया हुआ है तो अली अमीन गंडापुर साहब है। आज अली अमीन गंडापुर साहब सीधे हो जाएं तो चैप्टर क्लोज है इस वो कई निज़ाम का। दफा इशारा भी कर चुके हैं इस तरफ कि अगर आपने हमारे साथ नहीं नहीं, बैठे वो तो अभी 2 माह उसके रहते हैं जो उन्होंने डेडलाइन दी थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अब देखें बाजोड़ में एक वाक्य हुआ, लोगों ने ऐलान कर दिया कि जी हम इनके जनाजे इस्लामाबाद पढ़ेंगे। उसके बाद केपी की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जरगे बुलाती है, उनको लोगों को बुलाती है, चीजें मैनेज हो जाती हैं। अभी भी देखें कि अगर केपी की हुकूमत ऑन बोर्ड है तो ये मुहाजिरीन जो आईडीपीज हैं जी और ये सारी चीजें, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, और ऑन कर रही है केपी की हुकूमत के आईजी ऑन कर रहे हैं कि वहां जो ऑपरेशन है उसका हम हिस्सा है, हम उसको ऑन करते हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इमरान खान कहीं और खड़े हैं, उनकी पार्टी कहीं और खड़ी है, उनकी हुकूमत कहीं और खड़ी है। पीटीआई केपीके का जो अलामिया आता है वो कुछ और कहता है, जो गवर्नमेंट का अलामिया आता है वो कुछ और कहता है, मरकजी लीडरशिप कुछ और कह रही है। तो इस वक्त जो है ना वो इमरान खान और उनकी पार्टी, इमरान खान और उनकी केपी की हुकूमत, वो एक पेज पर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात वाली बात हुई है वो इस वजह से भी हुई है कि किसी एक ट्रक की एक बत्ती के पॉइंट पीछे लगाएं, जी इसमें उलझाएं, और टाइम ताकि टाइम बाजोड़ बाइंड वाले हुआ है। मामले के ऊपर। और सिक्योरिटी के हालात इतने ख़राब है, मैं एक ट्वीट का हवाला आपको दे देता हूँ। ये रसूल दावर साहब जी जर्नलिस्ट हैं हमारे, तो सीनियर थे यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ट्वीट किया है रसूल दावर साहब ने कि केपीके में पुलिस पर 6 हमले, 5 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शिदत पसंदों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर, पिशावर और बन्नू में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल गाड़ी, लोअर दीर में पुलिस चौकी, पिशावर में पुलिस थाना हसन खेल और में 2 पुलिस चौकियों पर हल्के और भारी हथियारों से हमले किए गए। बन्नू में मजंग चौकी को निशाना बनाया जहां पुलिस जवानों ने पसपा कर दिया। आगे फिर उन्होंने डिटेल्स भी दी हुई हैं खबर में। यानी पुलिस पर बैक वक्त 6 हमले हुए हैं जिसमें 5 एहलकार शहीद हुए और 5 जख्मी हुए। ये दहशतगर्दी के हालात हैं। दूसरी तरफ नाच गाने इनके देखें, जी अवाम के टैक्स, इनको शर्म नहीं आती, इनमें गैरत नहीं है। गवर्नर सिंध ठीक है भाई, उधर हमारे 4 मेजर शहीद हो गए हैं, जी बलूचिस्तान में कैप्टन शहीद हुए हैं, केपीके में पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। सादका वो रहीम यार खान सादकाबाद में कच्चे के डाकू ने 5 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया है। लोग यहाँ पे खुदकुशियां कर रहे हैं और आवाम के टैक्स से पैसों से अरबों रुपए के टीवी चैनल्स और अखबार को इश्तेहारात जी और करोड़ों अरबों रुपए से ये कंजर खाने के प्रोग्राम जो चल रहे हैं। मतलब इन लोगों के अंदर शर्म और हया नहीं है, बंदा इनको क्या बात करे। चलें देखते हैं कि आगे क्या बनता है। जो भी हो मुल्क के लिए और हमारे लिए बेहतर हो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया, कल रात 13 अगस्त को, और आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई, एहतजाज किया और हुकूमत के लिए कोहराम बर्पा कर दिया है। आगे तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? देखें, ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया, जिसको बहुत से टाउट्स ने कहा कि वो एक नाकाम एहतजाज था। लेकिन मैंने उस वक्त भी अर्ज़ की थी कि बड़ी हिम्मत है लोगों की, जो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं बगैर लीडरशिप के। और फिर 13 अगस्त को तो कमाल ही हो गया। और आज अभी तक तो बहुत कम वीडियो सामने आई हैं, आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो और ज़्यादा खौफनाक होंगी इस निज़ाम के लिए। जी अच्छा, इससे
ऐसा नहीं है कि रोज़ाना इस तरह की अब रिलीज़ होने लग जाएंगी, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है कि 13 और 14 अगस्त को लोग बहुत चार्ज होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आते हैं, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 13 और 14 अगस्त ने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि लोग इस निज़ाम को नहीं मानते, लोग इस निज़ाम से नफरत करते हैं, लोग इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और 13 और 14 अगस्त ने ये बता दिया कि जब भी लोगों को कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि उनका निकलना निस्बतन आसान होगा, तो लोग निकलेंगे। और डरें उस वक्त से जब खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा इवेंट हो कि एक बार 5-7 हज़ार बंदे आके डी चौक में बैठ जाएं। जिस दिन 5-7 हज़ार बंदा आके डी चौक में बैठ गया ना, फिर 5 हज़ार से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। मसला है पहले आके 26 नवंबर को भी अगर उस दिन सीधी फायरिंग ना होती और वो रात गुजार लेते मुजाहिरीन, तो फिर खत्म था। जाहिर है गोली का मुकाबला तो किया ठीक नहीं है। जा सकता। उसके अलावा आप एक और चीज देखें ना, वो 72 घंटे से जाग रहे थे। 72 घंटे से जागे हुए जो लोग वहां पे पहुंच गए थे डी चौक तक, और अगर उनको रात को 4 से 6 घंटे रेस्ट मिल जाता तो अगले दिन तो फिर तस्वुर ही नहीं था उनको निकालना। इसलिए एक रात थी, एक रात गुजार लेते। अब अगले दिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर लोगों को उस वक्त खौफ होता है कि पहले कौन जाएगा, उस जगह पे बैठ कौन जाएगा। जब बैठ जाते हैं फिर लोगों को आना इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये तो एक तो साबित हो गया कि इस निज़ाम के खिलाफ लोग निकले हैं, ये पाकिस्तान के लोग निकले हैं। पीटीआई की लीडरशिप अभी तक आप वीडियोस में देख लें तो 13 अगस्त को 10% पीटीआई के मेन लोग चेहरे नजर आ रहे थे। अभी तक जो वीडियोस आज की हैं उसमें 20-25% हैं, और यानी अभी भी पीटीआई के 70 to 75% जो एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स हैं वो आपको उस तरह से ग्राउंड पे फ्रंट से लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे। आम लोग आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें, एक तो इससे लोगों को एतमाद मिल रहा है कि यार हम 5 अगस्त को निकले, कमाल कर दिया, 13 को निकले, क्या ही बात है, 14 को हमने फिर इस निजाम के लिए बड़ा एक मुश्किल, ऐसा जो खौफ की फिजा है वो भी खत्म हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरा देखें, पीटीआई जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक वजह ये भी है 13 की बड़ी सक्सेस की कि पीटीआई ने ना इस बार दाएं दिखा के और बाई मारी है। कल मुसद्दिक भाई हवाला दे रहे थे, उन्होंने दुरुस्त कहा कि पीटीआई ने ना ऐलान किया 14 का, सारा ये निजाम तैयारी करके बैठा था 14 की, पुलिस को रेस्ट करवा रहे थे कि साहब शाबाश सुते रहो, सोए रहो, कल शेरो तुमने निहत्ते अवाम पे चढ़ दौड़ना है, तुमने उनको मारना है, तुमने उन पे तशद्दुद करना है, तुमने औरतों को पकड़ना है, तुमने घरों में छापे मारने हैं, तुमने बहुत जुल्म और बर्बरियत करनी है, सोए रहो शेरो, तैयार हो जाओ, रेस्ट करो पूरा दिन। वो सोए पड़े थे, पीछे से काम डाल दिया पीटीआई ने। सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, इसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि जो पुलिस फोर्स थी हमारी वो 14 अगस्त की तैयारी में थी और मजलिस भी थी इधर इस्लामाबाद में। देखें, इस्लामाबाद में तो जाहिर है, हम सिर्फ इस्लामाबाद की अगर बात करें, यहाँ पे तो अरबईन का आज जुलूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन पिंडी में कल है जुलूस, ठीक है। यानी आज सिर्फ इस्लामाबाद में पुलिस की थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, बाकी पूरे मुल्क में तो ये सूरत हाल नहीं है। मेरा ख्याल है कि पुलिस तैयारी करके बैठी थी 14 अगस्त का, कि 14 अगस्त को बहुत इमरान खान ने जो पैगाम भी भेजा था वो 14 अगस्त का भेजा, और 13 को पीटीआई ने करके कमाल कर दिया जी। और आज उससे कई गुना बड़ी रैलीज हो रही हैं, गो के वीडियोस आ रही हैं, जो बर्बरियत हो रही है। अब आप मुझे बताएं ना, इस बर्बरियत से क्या निकलेगा? आपने सीधी गोलियां तो मार के देख ली, अगर उससे लोग नहीं डरे, ठीक है, सरेंडर नहीं किया, देखिए खौफ तो फैला है। अगर हम ये कहें खौफ नहीं फैला तो ये बात भी गलत है, खौफ फैला है। अब अभी तक 26 नवंबर को जितने लोग निकले थे उतने लोग अभी तक, मतलब एक जगह आएंगे ही नहीं आएंगे, ये सवाल बरकरार है। जब इस्लामाबाद कॉल आएगी ये उस वक्त पता चलेगा। लेकिन ये बात है कि कराची आपने देख लिया जितनी बड़ी, इससे ना होता क्या है, अब उन वीडियोस को लोग शेयर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रही हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे एक तूफान बरपा है। मुझे बताएं, वो जो अरबों रुपए की मुहिम चलवाई है, कहीं आपने देखा कि मरियम नवाज का क्लिप चल रहा हो? कहीं देखा नवाज शरीफ का क्लिप चल रहा हो? कहीं आपने देखा कि अखबार के इश्तिहार की किसी ने तस्वीर लगा के खींच के लगाई हो? कहीं आपने देखा किसी ने बिलबोर्ड के साथ खड़े होकर कोई फोटो बनवाया हो कि मियां साहब का चेहरा और ये वो सारा कुछ? गो के कुछ अहम एरियाज में तो इंस्ट्रक्शंस थी कि यहाँ जो बिलबोर्ड लगेंगे उन पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं होगी। कुछ अहम एरियाज में पंजाब की बात, पंजाब की जहां की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ हैं, वहां पे नवाज शरीफ की बेटी, जी, वहां पे इंस्ट्रक्शंस थी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंस्ट्रक्शंस थी कि यहाँ पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर किसी बिलबोर्ड पे नहीं होगी, और वहां नहीं है। वहां पे 3 तस्वीरें हैं, शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल की और मरियम नवाज साहबा की। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं है उन एरियाज में, और बाकायदा कहा गया कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं होगी। आपको याद है ना, पहले भी ये हुआ था कि जब
अज़मा बुखारी साहब उन्होंने कह दिया कि जंग का सारा डिजाइन मियां नवाज जी शरीफ ने जी तैयार जी जी, किया। तो शहबाज शरीफ ने आके फिर शहबाज शरीफ साहब ने आके उसकी जी तरदीद की कि ये झूठ बोला जा रहा है, और जी उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ खड़े करके जी और टैंक के ऊपर उन्होंने कहा नहीं नहीं जी सारा जी फील्ड मार्शल का था, मियां मतलब उन्होंने ये नहीं कहा मियां नवाज शरीफ कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन मकसद यही था बताना कि मियां जी नवाज शरीफ के इसमें कोई तल्लुक नहीं था। और अब मियां नवाज शरीफ साहब की अहम कुछ इलाके हैं वहां लगने वाले बिल बोर्ड्स पे उनकी तस्वीरें गायब हैं। तो ये तो हालात हैं इनके। तो जाहिर है जब आप कंप्रोमाइज करके आते हैं, जब आप जीत कर नहीं आते, जब आप 17 सीटर पार्टी होते हैं और आपको जबरदस्ती इक़्तिदार मुसल्लत किया जाता है, तो फिर आप अपनी रूह किसी और के हवाले कर चुके होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए अब 14 अगस्त के बाद अगली तारीख इमरान खान क्या देते हैं देखना होगा। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान खासी एक्टिविटीज करने जा रही है। कुछ वो APCs करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहे हैं, अहम कुछ मुलाकातें करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो निशस्त करने जा रहे हैं, एम्बेसीज के साथ मुलाकातें। आने वाले दिन बड़े इवेंट्स होंगे और बड़े इवेंटफुल दिन होंगे, एक्टिविटी जी। से भरपूर होंगे। आज पुलिस ने सारा दिन देखा आपने कि वो मार-धाड़ कर रही थी, अवाम को पकड़ रही थी, किसके कहने पे? हुकूमत के कहने पे। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि आएँ हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मिल बैठ के हल निकालते हैं। लेकिन पहले तो बात है पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अपनी पहले आप हैसियत और औकात देखेंगे। आपने पहले भी मुज़ाकरात किए थे ना PTI के साथ, तो फिर आपने जो मुज़ाकरात किए थे उससे क्या निकला था? एक मुलाकात तो आप करवा नहीं सके थे इमरान खान के अडयाला जी। में, ठीक है? और आप कहते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात करें। हालत ये है कि आपकी अपनी लीडरशिप अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकती, अपनी मर्जी से टिकट नहीं दे सकते, एक तस्वीर नहीं बिलबोर्ड पे लगवा सकती। बिल बोर्ड पे तस्वीर नहीं लगवा सकती, ठीक है? तो आप मतलब मुज़ाकरात करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, और फिर अगर आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो इमरान खान की बहनों के साथ ये कर रहे होते जो आपने मंगल को किया। जी। उनको गिरफ्तार कर लिया, PTI के कारकुनान पे बदतरीन तशद्दुद किया, 13 को बदतरीन तशद्दुद किया, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी। मुझे आज बताएं एक बात कि ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं? आज ये जो वीडियोज हैं और कल की जो निहत्ते लोगों पे बदतरीन तशद्दुद की, किस मुंह से अब हम मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे? किस मुंह से हम भारत की बर्बरियत की बात करेंगे? भारत यही क्लिप्स इंटरनेशनली हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा कि ये देखें जी अपने मुल्क में ये लोगों के साथ क्या करें। हमें कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और ये वो सारा कुछ। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। इनको सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब आप देखें कि रिहाना डार साहब की जो तस्वीर थी, जिस तरह से जी। उन्हें गिरफ्तार किया गया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कितनी कवरेज दी है, जी। पूरी दुनिया में उसकी कितनी कवरेज हुई है कि ये है पाकिस्तान का फेस। आप अपने ज़ात, अपने मफाद, अपने इक़्तिदार, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार के लिए मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, मुझे उसकी 2 वजूहात लगती है। एक तो वजह ये लगती है कि ये जो बातें हो रही हैं ना, और मैंने भी ये बात की कि इमरान खान कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, तो कहाँ पे टांगी है कि ये तो लेजिटिमेसी पहले ही नहीं है और बर्बादी हो जाएगी। उससे पहले ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट ठीक है, का जो और वो और दूसरा इसमें मसला यह है कि जब MNAs MPs मुस्ताफी हो जाएंगे, फिर हल्कों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, फिर इन MNAs MPs को तो हल्कों में निकलना पड़ेगा। जी। जो निकलेगा वो टिकट के लिए आगे उम्मीद उसको फाइनल किया जाएगा। और ये जो अब MNAs MPs सिर्फ इसलिए कंप्रोमाइज हैं कि हम सीटों पे हैं तो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, तो ये सारा मामला तो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मेरा ख्याल है वो जो आपने बात की, जो इलेक्शन का बाइकआउट वाला मामला है ना, उसकी वजह से भी काम पे टांगी हुई है कि लेजिटिमेसी पहले नहीं है और ज्यादा मतलब लेजिटिमेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी और बड़ा काम खराब हो जाएगा। फिर तीसरी इसकी वजह यह भी हो सकती है कि PTI को मुज़ाकरात के नाम पे उलझाया जाए, क्योंकि PTI के अंदर इस वक्त बहुत ही ज्यादा हालात खराब हैं बाजोड़ वाले मामले के ऊपर कि इस पे मैंने बाजोड़ सवाल करना है, इस पे मैंने सवाल करना है, लेकिन उससे पहले ये इससे पहले भी मुज़ाकरात की जो बात हुई थी, तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमारे बस की बात नहीं है। अभी फिर वही बात कर रहे हैं हाँ, आगे। वो देखें मुज़ाकरात वाली बात पे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी मुमकिन इनकी हैसियत और औकात कोई